students, welcome to CP classes and I am Charu here welcoming you all in my class. So now students, sit with your pen and notebook without wasting any time so that you can make your notes also. And yes, don't miss any topic so you can get your concept very clear and आप लोग के marks भी अच्छे आने चाहिए. So students, with all the new and positive energy, let us start. And yes, आप सभी का support is very very much needed. So do like, share and subscribe my channel ताकि थोड़ा सा benefit मुझे भी हो जाए और आपके friends को भी. ठीक है, तो सबको इसका benefit मिलना चाहिए. Let's learn the physics with more deeper concept. So let's start. So today's topic is electricity, chapter number 12 of your NCERT book. Okay. So what do you mean by electricity? आप क्या समझते हैं electricity से? ठीक है, क्या आप इसे समझते हैं और कैसे ये आपके घर तक आती है? कैसे आती है? अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके घर तक आती है तो किस फॉर्म में आपके घर तक आती है? आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, उनमें वायर्स का कनेक्शन है, उससे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई. ठीक है, अब आप उससे क्या कर रहे हैं? अपना हर चीज़ चला रहे हैं. आप अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज, ठीक है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जो सारे के सारे उससे चल रहे हैं, है ना? तो आप तो यही कहेंगे कि यही इलेक्ट्रिसिटी है. स्टार्टिंग में जब बहुत पहले की बात है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अलग अलग माना जाता था, है ना? लेकिन 1820 में जब हैंस क्रिश्चियन आए तो ही डिस्कवर दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कुड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से. ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक करंट से ही क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है. कैसे हो सकता है ये हम फिर फर्दर आगे को पढ़ेंगे. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म, and it is very very important part of our modern life, right? Without electricity most of the present day activities would come to a halt, right? है ना? बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, समझो. अगर आप ये लेक्चर भी सुन पा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका फ़ोन चार्जिंग पे है, इंटरनेट अच्छी स्पीड से है, तो यही सारी किसके, अब क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट फॉर्म्स है. ठीक है, द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एग्जैक्टली नोन बट इन टूडेज ह्यूमन लाइफ इट्स एप्लीकेशन आर इन्यूमरेबल, राइट? एंड from a very small phenomenon like glowing of bulb to a huge engineering application, we hardly find a place where electricity is not used. तो ठीक है ना. अब हम जो पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें, हम जो भी फिनोमिनन्स पढ़ते हैं लगभग अगर मैं आपसे बताऊं कि आप इलेक्ट्रिसिटी को किस फॉर्म में आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ दी चार्जेस. बेसिकली अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो सब किसकी स्टडी पढ़ेंगे? पहले चार्जेस, देन इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद आप अच्छे से उसको डिफाइन कर पाएंगे. तो अगर मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ इसकी तो क्या हो सकती है कि दैट इलेक्ट्रिसिटी इज द नेम गिवन टू अ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिना दैट इज वन फ्रॉम और अनदर अंडरलाई जस्ट अबव एवरीथिंग अराउंड अस. ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी को समझ नहीं सकते. वी मे नॉट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज बट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ यूज. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज़ करते हैं और किस फॉर्म में हम इसका यूज़ करें और कैसे हम इसका कर रहे हैं. ठीक है, सो ऑल दिस थिंग विल बी डिस्कसिंग हेयर इन दिस यूनिट. ठीक है, तो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज चार्ज. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, कौन सी चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करेगा और किस में नहीं होगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और नहीं होगी. देन इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ in your unit is Ohm's law. Then resistance, resistivity, and then very very important topic from numerical point of view also, that is the combination of circuit. This combination of circuit is very very important. So there are two types of combination, that is series and second one is parallel. ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से सीरीज होता है, किस तरीके से पैरेलल होता है. देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे घर पे कैसे लाइट फंक्शन कर रही है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कैसे कैसे डिवाइडेड है और किस फॉर्म में आपके पास आ रही है. देन द वेरी लास्ट टॉपिक इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एप्लीकेशन. सो इन दिस यूनिट विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो सबसे पहला आता है चार्ज. नाउ व्हाट इज दिस चार्ज? अगर मैं चार्ज के बारे में बात करूं तो ये चार्ज है क्या, है ना?
हम सारी Okay, so let's understand what is this charge, because before understanding the electricity concept, we should first know something about the electric charges. And in your daily life, you have done so many experiment, like जब आप प्लास्टिक कॉम को छोटे छोटे पीसेस, जो पेपर के जो पीसेस होते हैं उसके पास लेके जाते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है. बट व्हेन यू रब दैट कॉम, तो उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद जब उन टाइनी पीसेस के पास आप लेके जाओगे तो क्या होगा, अब वो कॉम क्या करने लगती है, उन पेपर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने को लगती है कि नहीं, ठीक है. तो अब जब इनिशियली आपने किया था तो कॉम क्या थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, कोई भी इफेक्ट नहीं था, ठीक है. लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, कॉम को अपने हेयर से रब करा और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हुई, एंड दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम exert an electric force on the tiny pieces of paper and attracts them, right? So similarly you will be doing so many experiment, जिससे क्या होगा, वो चार्जेस का क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे होंगे, ठीक. तो लेट्स सी कि व्हाट इज दिस चार्ज, ठीक. इन जनरल इफ आई से its definition, then electric charge is a fundamental physical quantity due to which electrical and other related effects are produced in the matter. Okay, so these charges generally are of two types, positive charge and the negative charge, and this is a scalar quantity and its SI unit is in coulomb, and when we talk about its CGS unit, तो its CGS unit is stat coulomb, ठीक है, स्टेट कुलाम, एंड वन स्टेट कुलाम इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10 to the power -10 कुलाम, ठीक. तो दिस इज द SI यूनिट एंड CGS यूनिट. एंड नेक्स्ट वन इज दैट इट इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्कोप. इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे भी कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप. एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज AT. Okay, so next is the properties of charge, and these are the following properties of charge. The very first is that the magnitude of charges on electron and proton are equal but they are unlike charges. That means कि क्या होगा, इनकी magnitude wise value तो same होगी but क्या होंगे, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस आएगा. एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज वेयर एज प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज. एंड द सेकेंड इज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. दैट मीन्स कि क्या होगा, जैसे कि पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट इफ देयर इज पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दे बोथ विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे. ओके, नेक्स्ट द व्हेन न्यूट्रल बॉडी गेन्स इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, जब वो क्या करती है, गेन करेगी तो वो कैसी बॉडी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज. बट इफ इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन तो वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. ये न्यूट्रल बॉडी के बारे में है. नेक्स्ट इज दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. एडिटिव मीन्स है कि सपोज इट इज दिस इज अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी. ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. एक चार्ज यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 4 चार्जेस प्रेजेंट है हैविंग डिफरेंट वैल्यूज. एक की मान लीजिए 5 कूलम है, सेकेंड की है 2 कूलम, फिर तीसरे की है 3 कूलम एंड नेक्स्ट की है 4 कूलम. तो इफ आई आस्क कि व्हाट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ सिस्टम, कितना चार्ज इसमें प्रेजेंट है, तो यू कैन ऐड दिस चार्जेस 5 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम. तो रिजल्टेंट जो आएगा इसका क्या आएगा, टोटल आएगा. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट द चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स जब हम क्वांटाइजेशन वर्ड यूज करते हैं तो जो चार्ज होते हैं दे एग्जिस्ट इन फिक्स पैकेट. ठीक है, दैट इज फिक्स पैकेट मीन्स कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज द चार्ज ऑन इट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. एज आई टोल्ड यू दैट कि जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.602 × 10⁻⁻19 होता है. तो जो इसका क्वांटाइजेशन होगा, क्वांटाइजेशन मीन्स कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स Q इज इक्वल्स टू एनी वेयर n इज द नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, इस तरीके से आपका n जो होगा नेचुरल नंबर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि अ बॉडी इज हैविंग, there is one body, it is having 1 coulomb of charge. ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे, Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम एंड E की जो बेसिक वैल्यू होगी वो 1.602 × 10⁻⁻19. तो जब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो व्हेन यू विल सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग n इज इक्वल्स टू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो आपका
1 कूलाम चार्ज होगा उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इफ आई गिव यू दैट द बॉडी इज हैविंग 5 कूलाम का चार्ज, ठीक है, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर आप सिमिलरली यही फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन यू विल बी सॉल्विंग द वैल्यू, ठीक। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी है तो उसके पास कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉन, एंड दिस बेसिक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इज 1.602 × 10⁻19। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट, एंड the last one is that the charge reside on the outer surface of the conductor and insulator remains where it is placed, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कोई भी कंडक्टर है तो उसके उसमें क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा, लेकिन इंसुलेटर में वो वहीं रहेगा जहाँ पे उसको रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट, यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द वेरियस कंडक्टर। इन स्फेरिकल कंडक्टर यू कैन सी दैट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स सरफेस इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। बट इफ अ सरफेस इज हायर कर्वेचर, ठीक, अगर उसका कर्वेचर थोड़ा सा हाई मतलब थोड़ा घुमा सा है या फिर पॉइंटेड है इन एनी सर्टेन पार्ट्स और द पॉइंटेड टिप कुछ इस तरीके का है, तो एट दिस पोजीशन मोर चार्जेस एक्यूमुलेट। फॉर यू सी हेयर इट इज मोर एक्यूमुलेटिंग इधर और इधर और इधर, ठीक है। सिमिलरली इन द कोनिकल कंडक्टर, यहाँ पे भी पॉइंटेड टिप है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ज़्यादा चार्ज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अदरवाइज जैसे इस टाइप की सर्फेसेस होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द वेरियस कंडक्टर। नेक्स्ट इज द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बट इसमें एक चीज़ है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, है ना। जो सबसे न्यूक्लियस के बाहर सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें उतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन मूव एनीवेयर, ठीक है, और लेकिन उससे दूर नहीं भाग सकता, ठीक है। वो आप शेल से बाहर हो जाए ऐसा नहीं है, बट वो अपनी शेल में कहीं पे भी उसको घूम सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन आर नोन एज दी फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड यूजुअली मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स हैव अ वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं होता जब तक हम उसको बैटरी से कनेक्ट ना कर दें, ठीक है, अपने सेल को या जिसमें जो भी आप कंडक्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो however the free electron can be made to drift in particular direction by maintaining electric potential difference, ठीक हो गया, across the substance which have fairly large number of free electron which can be made to drift rapidly are called the electric conductors, ठीक है। जो उसमें इस टाइप का ड्रिफ्ट होगा जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे, दैट मीन्स आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सर्किट आपने तैयार कर रहे हैं, उसके बाद जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे क्या कहेंगे हम, आपका उसे हम कहेंगे कि क्या कहते हैं, कंडक्टर्स, ठीक हो गया, ठीक। नाउ द चार्ज सप्लाई टू एन इंसुलेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस एज डिस्कस्ड, ठीक है। और जो चार्ज जो हम सप्लाई करेंगे कंडक्टर का, इट ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस एंड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, एज यू हैव सीन इन द स्फेरिकल कंडक्टर, रेक्टेंगुलर कंडक्टर, कोनिकल कंडक्टर एंड द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, राइट। एंड द एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर्स आर द ऑल मेटल्स, ग्रेफाइट, एसिड, अल्कली, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, आपके कंडक्टर्स के हो गए। और जो इंसुलेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो दीज आर द इंसुलेटर और यू कैन से द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑल क्लासेस और ऑल गैसेस, नॉन मेटल्स एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट द मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। और चार्ज का जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में जो भी होगा आपका, उससे कैसे आप डिफाइन करोगे कौन इलेक्ट्रॉन, कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है। नाउ कि अब आपका हाउ कैन यू चार्ज, ठीक है, आप किस तरीके से चार्ज कर सकते हो बॉडीज़ को। अगर कोई बॉडी चार्ज है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप किस तरीके से उस बॉडी को चार्ज करेंगे। सो देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जैसे जब ठंडा होता है आप अपनी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो, व्हाट यू डू, यू रब योर हैंड्स, राइट। सो सिमिलरली हेयर ऑल्सो व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, the transfer of electron takes place from one body to the another, and this transfer takes place due to friction between the bodies,
ठीक है, और किसके बीच में, चार्ज के बीच में, किसके बीच में फ्रिक्शन होगा, बॉडीज और चार्ज के बीच में है। तो अब जो बॉडी आपको मिलेगी आफ्टर रबिंग, दैट मीन्स अब नाउ दिस बॉडी हैज अक्वायर्ड द फ्रिक्शनल चार्ज एंड दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और यू कैन से इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो चार्ज वो अक्वायर करेंगे इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव अक्वायर करते हैं, कुछ नेगेटिव अक्वायर करते हैं व्हेन दे आर रब्ड। सो द एग्जांपल्स आर फर, ग्लास, कॉटन, सिल्क, वुड, रेजिन, एम्बर, इंडियन रबर, ठीक है, सल्फर, एबोनाइट रॉड, कैट स्किन, एटसेट्रा। सो हियर फर, ग्लास, कॉटन, they acquire the positive charge, and amber, sulfur, ebonite rod, they acquire the negative charge. So this method of charging is known as charging by friction. Second is charging by conduction. सी इन दिस मेथड, जब आप एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हो चार्ज कंडक्टर के कॉन्टैक्ट में, तो जो इसमें चार्जेस का ट्रांसफर होता है, दिस मेथड इज नोन एज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जब मैंने एक पॉजिटिव ग्लास रॉड को लेके आई हूँ अनचार्ज कंडक्टर के पास में, तो इट इज एक्वायरिंग द पॉजिटिव चार्ज ओनली। एंड द सेकंड डायग्राम यू कैन सी कि नेगेटिव रॉड को जब हम लेके आ रहे हैं तो वो कैसा चार्ज एक्वायर कर रहा है, नेगेटिव चार्ज ओनली। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जब आप एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हो चार्ज कंडक्टर के में, और जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम चार्ज टू अनचार्ज बॉडी, दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो इन दिस मेथड द चार्जिंग बाय इंडक्शन, when a positively charged glass rod is brought close to an uncharged copper sphere mounted on a insulating stand, as you can see in this diagram also, ठीक है, दिस इज द कॉपर का स्फेयर हो गया आपका, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक, तो जब पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड के पास आप लेके जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अगर उस साइड पे होगा तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और साइमल्टेनियसली अगर उधर पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, स्फेयर की तरफ को अट्रैक्ट होगा। सो दिस इंड्यूसेस अ नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉपर स्फेयर टुवर्ड्स द ग्लास रॉड एंड अ नेट पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट साइड में, है ना, क्योंकि अपोजिट तो अट्रैक्ट कर रहा है। एक साइड आप पॉजिटिव ग्लास रॉड लेके आए तो उसके दूसरी साइड कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव, फिर नेगेटिव के उस साइड कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक हो गया, तो इस तरीके से when the other side of the copper sphere is connected to the ground, as you can see in this second diagram, ठीक है, with the help of a conducting wire, the positive charge on the sphere are lost to the earth। ठीक है, सीधा सीधा कहाँ चले गए, वो आपके अर्थ में चले गए हैं। नाउ व्हेन द चार्ज ग्लास रॉड इज टेकन अवे फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द स्फेयर, the negative charge present on the sphere is uniformly distributed, as you can see in this diagram third। ठीक हो गया, तो this process, ठीक है, जिस प्रोसेस से आप चार्ज कर रहे हैं, the process of inducing charges in a body by bringing another charge body near to it is called the electrostatic induction। this phenomenon, ठीक है, ये phenomenon को हम क्या बोल रहे हैं, आपका electrostatic induction बोलते हैं। और जो चार्ज ऑन द स्फेयर आर टूवर्ड्स द ग्लास रॉड, ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं कौन से वाले हैं, जो ग्लास रॉड के इधर की तरफ को कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जैसे हम कहेंगे, तो दीज चार्जेस आर द बाउंडेड चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये बाउंड है, किससे बाउंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बाउंडेड चार्ज है। एंड द चार्जेस दैट आर अवे फ्रॉम द ग्लास रॉड, दे आर नोन एज द, किस टाइप के चार्जेस, फ्री चार्जेस। तो यहाँ पे टाइप्स भी आपने दो टाइप के पढ़े, बाउंड चार्ज, एक फ्री चार्ज। जो बाउंड चार्ज है वो किस टाइप का चार्ज है, जो कि क्या कर रहा है, आपका इस कॉपर स्फेयर के इस साइड होगा, किस साइड, जिस साइड आपने पॉजिटिव ग्लास रॉड लेके आए हैं, और जो उसके अपोजिट साइड में जो भी चार्ज होगा, इस साइड नेगेटिव है तो सेकंड साइड क्या होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, तो वो कैसे चार्ज हो जाएगा, आपका फ्री चार्ज होगा। सो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, सो अब हमने बात करी कि हमने जाना कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज आप कितनी तरीक़ों से कर सकते हैं, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक इज डिटेक्शन ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक भी रहेगा। तो डिटेक्शन ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी, किस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे कि चार्ज प्रेजेंट है। सो देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, जो कि क्या करता है, नेचर भी बताता है कि किस टाइप का चार्ज आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोस्कोप्स हैं, बट अमंग अस देयर आर टू मेन कॉमन। फर्स्ट इज द पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, सेकेंड इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सो फर्स्ट इज पिथ बॉल। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दिस पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें क्या है, एक बॉल है जो कि कनेक्टेड है विद द फ्रॉम अ कॉपर हुक। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ सिल्क का थ्रेड। ये देख रहे हैं आप, जो ये है,
दिस इज़ द कॉपर हुक एंड दिस इज सिल्क थ्रेड, ठीक है। इससे हमने एक बॉल को कनेक्ट कर रखा है, पिथ बॉल, ठीक है। तो अब इसमें दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ सी द वर्किंग। इफ यू विल ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इन कॉन्टेक्ट विद द पिथ बॉल, ठीक है, तो ये कैसा चार्ज एक्वायर करेगी, पॉजिटिव ही एक्वायर करेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। हमने क्या सेकंड डायग्राम में आप देखें कि किस तरीके से हो रहा है, हमने ये वाली ग्लास रॉड ली है जो कि क्या है, पॉजिटिवली है, और जैसी पिथ बॉल के यहाँ पे हम इसको लेके आए हैं, तो अब पिथ बॉल अभी तक क्या थी, अनचार्ज थी, अब ये कौन सा चार्ज एक्वायर कर लिया, इसने भी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया है, ठीक हो गया। अब फिर से अब हमने इसके पास भी चार्ज आ गया है, ऑलरेडी ग्लास रॉड में भी चार्ज था पहले से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, थर्ड डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड को फिर से आप उसके पास लेके जा रहे हैं, तो अब वो क्या कर रही है, उससे दूर जा रही है। क्यों जा रही है, बिकॉज हमने अभी पढ़ा था कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसलिए क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, ठीक है। अगर आप अब इसकी जगह इस पॉजिटिव ग्लास रॉड की जगह अगर मैं नेगेटिव लेके आऊँगी तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, जिसका ये कंस्ट्रक्शन भी था और इसकी वर्किंग भी थी, ठीक है। नेक्स्ट इज Now the second is the gold leaf electroscope. As you can see this gold leaf electroscope का जो ग्लास जार है, इसको हमने जे नाम दे रखा है, ठीक है। इसको हमने एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस एस पे रखा हुआ है, ठीक है, जो कि इसकी वुड की है, और जो माउथ है ग्लास जार का वो हमने सील कर रखा है, ठीक। और यहाँ से एक हमने क्या पास करके ब्रास की रॉड एक पास कर रखी है, और इसी में इनसाइड दिस द लोअर एंड ऑफ अ ब्रास रॉड इज फ्लैटेंड लाइक अ स्ट्रिप, ठीक है, बहुत पतला सा है, और इन स्मॉल गोल्ड की फॉइल हमने इससे अटैच कर रखी है, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, कैसे अटैच कर रखी कि लाइक अ पैरेलल टू द ब्रास स्ट्रिप, ठीक। एंड एट द बॉटम एंड द लोअर लेटरल साइड ऑफ द जार टिन फॉइल्स आर फिक्स, दिस इज अ टिन फॉइल, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर रखी है, ठीक है। और फिर ब्रास कैप सी, एक ऊपर से हमने क्या लगा रखा है, दिस ब्रास कैप सी इज ऑल्सो अटैच टू दिस जार, ठीक। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ठीक है, इसकी वर्किंग हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से ये वर्क करता है। लेट्स सी, सबसे पहले जब आप ब्रास, ये है जैसे आपका जो ब्रास कैप है, दिस इज द स्ट्रक्चर समहाउ, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, ये ब्रास कैप थी ऊपर से आपकी, और ये ब्रास स्ट्रिप है कनेक्टेड टू द गोल्ड फॉइल, ठीक। अब हमने इसमें क्या कर रखा है, जैसे अगर हम शुरू में अपने हैंड से इसको टच करते हैं तो जितना भी इसमें चार्ज पहले से जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा हमारी बॉडी एक्वायर कर लेगी, और वो जितना भी एक्वायर करेगी वो सीधे क्या हो जाएगा, ग्राउंड टू द अर्थ, ठीक है। हमारी बॉडी के थ्रू क्या हो जाएगा, जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा अर्थ पे चले जाएगा। नाउ सेकेंडली, जब अब आप क्या करते हैं, अब हम इसमें पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं इसके पास में, तो जैसे पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को हम लेके आएंगे तो दिस ब्रास कैप विल ऑल्सो एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, ब्रास कैप एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो इधर से भी क्या करेगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से अब इधर भी कौन सा चार्ज ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव चार्ज ही। तो जब आप देखेंगे कि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस ब्रास स्ट्रिप पे भी और इस फॉइल पे भी, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि क्या होंगे, यहाँ पे डाइवर्जन होगा, ठीक है। तो लोअर एंड ऑफ अ गोल्ड लीफ फॉइल डाइवर्जेस फ्रॉम द ब्रास स्ट्रिप इंडिकेटिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप, और वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप फिर से वही स्टेप दोबारा करते हैं कि फिर से पॉजिटिव चार्ज जब लेके आते हैं तो फिर से क्या करेगा, ये और दूर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव चार्ज इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब अब इसमें आप उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेंगे, तो अभी क्या करने लगेगा, धीरे धीरे इसके पास आने लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, अगर हम नेगेटिव कंडक्टर लेके जाएंगे तो कुछ समहाउ देयर विल बी नेगेटिव चार्ज और एक दूसरे के पास में आने लगेंगे। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। अगर डाइवर्जन हो रहा है तो इट मीन्स दैट कि क्या है, आपका सेम चार्जेस हैं। अगर जैसे एक्सपेरिमेंट हमने पॉजिटिव के साथ करा, इसी एक्सपेरिमेंट को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बट अगर सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, जो लीफ है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। लीफ हमने इसको लीफ के पैटर्न में बना रखा है, इसलिए इसको गोल्ड लीफ बोला जाता है, ठीक है, और गोल्ड की है तो दैट इज व्हाई इट इज गोल्ड लीफ। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट अगर आप फिर से वही करते हैं, अगर लेकिन इसके बाद पॉजिटिव लेके आते हैं तो अभी क्या करेगी, थोड़ा सा डाइवर्ज होने की जगह क्या करेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट नाउ, ठीक। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब आप बात कर सकते हैं कि व्हाट इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजिली चेंज टू मेनी अदर फॉर्म्स, ठीक है, और वी कैन डिफाइन दिस एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। स्टूडेंट्स,
We'll see you in my next video. Till then, stay tuned, stay safe, stay healthy, and learn more with me. And yes, do like, share, and subscribe with your friends also. CP classes. Thank you.